A lie with enough strength and control is as good as a truth. लेकिन इस पैसिनेट झूठ का इस्तेमाल कहाँ होगा? दूसरे इंसान की सोच बदलने में, या फिर उससे भी बेहतर उस इंसान की सोच दोबारा लिखने में। और यही होगी आज की मैनिपुलेशन टैक्टिक, जिसमें कि एक इंसान की सैनिटी, परसेप्शन, सोच और मेमोरी पर हमला किया जाता है। प्लीज़ वेलकम गैसलाइटिंग। वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग, मैं इन वीडियो से किसी भी तरह से मैनिपुलेशन को एंडोर्स या फिर प्रमोट नहीं कर रहा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोग अवेयर हो सके, बाकी आपकी मर्जी। अब गैस लाइटिंग एक एक्सट्रीम मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स और पेचीदा है, बेचीदा लेकिन खतरनाक। गैस लाइटिंग को एक मैनिपुलेशन टैक्टिक्स कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि गैस लाइटिंग अपने आप में एक मैनिपुलेशन है जिसमें बहुत सारी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स का इस्तेमाल एक साथ होता है। अब जब मैं खतरनाक कह रहा हूँ तो मेरा मतलब वाकई खतरनाक है, इतना खतरनाक कि अगर आप किसी को इफेक्टिवली गैस लाइट कर लेते हैं तो एक आम आदमी विक्टिम में हुए बदलाव को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि परिणाम आपकी कल्पना से बहुत ज़्यादा डरावने हो सकते हैं। गैस लाइटिंग में यूजुअली एक इंसान की सोच को टारगेट किया जाता है और उसके परसेप्शन को, और एक आदमी की सोच आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि उसी की सोच पर किसी भी इंसान का कैरेक्टर बेस्ड होता है। और अगर किसी की सोच पर वार करना है तो उसकी मेमोरी और सैनिटी को टारगेट किया जाता है, उसकी मेमोरी को बदलकर उसका सेल्फ ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश करना, जिससे कि वो अपने फैसलों पर, अपनी सोच पर शक करे। गैस लाइटिंग की सबसे बड़ी वीकनेस है कि अगर कोई इंसान सेल्फ अवेयर है तो आप उसे टारगेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको चुनते वक्त ऐसा टारगेट चुनना होगा जो इमोशनली वीक है, जो रियलिटी को नकारता हो, जो अपने आप पर बड़ी आसानी से डाउट कर ले, क्योंकि तभी आप उसकी सोच को तोड़कर अपनी सोच को उसके दिमाग के अंदर डाल सकते हैं। एक एक्सट्रीम गैस लाइटिंग लगभग एक ब्रेन वॉश तक जा सकती है। जो चीज़ आप विक्टिम के दिमाग में डालना चाहते हैं उसे आपको कई बार रिपीट करना होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार। कब तक? जब तक उसकी पुरानी बिलीफ, उसकी पुरानी सोच मिट न जाए। उसके बाद उसका दिमाग एक ऐसी किताब होगी जिसके हर पन्ने को आप ज़बरदस्ती दोबारा लिख रहे हैं। जब तक उस इंसान का अपनी सोच पर से भरोसा नहीं उठ जाता, आपको तब तक उसकी सोच को तोड़ते रहना होगा। विक्टिम के दिमाग में डाउट्स क्रिएट कीजिए, इन डाउट्स को विक्टिम के दिमाग में बीजों की तरह बोइए, और इन बीजों को बढ़ाना होगा। कैसे? रिपीटेशन से। आपको उन्हीं थॉट्स को, उन्हीं डाउट्स को बार बार दोहराना है। बढ़ते बढ़ते वो डाउट्स विक्टिम के दिमाग पर हावी हो जाएंगे और परसेप्शन को धुंधला कर देंगे, और जिस चीज़ को आपने इतने वक्त से रिपीट किया है वो चीज़ अब उस इंसान का नया परसेप्शन बन जाएगी। उसका सेल्फ डाउट इतना बड़ा होगा कि वो सिर्फ आप पर ही यकीन करेगा, सिर्फ आप पे, खुद पे भी नहीं। टोटल इमोशनल इंडिपेंडेंसी हानिकारक परिणामों में से एक परिणाम। लेकिन इस स्टेज तक आने के लिए आपको वक्त देना होगा। विक्टिम के विश्वास को बार बार ये प्रूफ देना होगा कि तुम्हारा विश्वास खोखला है। इस प्रोसेस के दौरान ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसमें आपके विक्टिम को पता चल जाएगा कि वो मैनिपुलेट हो रहा है, तो इस वक्त आपको ब्लेम शिफ्टिंग और डिनाइल जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, या फिर उससे भी बेहतर आइसोलेशन। जब इमोशंस के लिए वो आप पे डिपेंड है, उसको लगेगा कि ये सब चीज़ें आप उसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसको समझने सुनने के लिए सिर्फ आप होगे। एक बेसिक एग्जांपल, अगर आप किसी को सहन करने के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच शुरुआत से होगी मजाक से, ऐसी चीज़ें जिससे वो नाराज़ हो सके। तब आप उसके दिमाग में पहला बीज बोएंगे, देखो यार, आप इतने सेंसिटिव मत बनो, मैं मजाक ही तो कर रहा था, क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरे साथ ही ऐसा बिहेव क्यों करते हो? मैं तुम्हारे साथ पूरा ओपनली रहना चाहता हूँ, पूरे खुले मन से, लेकिन तुम बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। इस वजह से मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। शायद ये चीज़ें तुम जानबूझकर करते हो, तुम जानते हो तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अब तुम ही मुझे हर्ट कर रहे हो। बस समझने की कोशिश करो कि आखिर हो क्या आ रहा है। एक आदमी दूसरे आदमी को गैस लाइट कर रहा है ताकि दूसरे इंसान को यकीन हो जाए कि वो सेंसिटिव है। वो उस इंसान को सेंसिटिव भी कह रहा है और बात ना बिगड़े इसके लिए ब्लेम शिफ्टिंग भी कर रहा है। अगर इस चीज़ को बार बार दोहराया जाए
तो यकीनन वो विक्टिम ये यकीन कर लेगा कि वो वाकई में सेंसिटिव है और वो हर सिचुएशन में ओवर रिएक्ट कर देता है। और अगर उसकी सोच ऐसी हो गई तो लोग उसका बुरे तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। और भी बहुत तरीके हैं गैस लाइट करने के। एक तरीका और है जो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। उस तरीके में आप विक्टिम के ट्रॉमा या फिर उसके बुरे एक्सपीरियंस को टारगेट करते हैं, लेकिन मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा सकता। एक इफ़ेक्टिव गैसलाइटिंग एक इंसान के सेल्फ परसेप्शन को तोड़ कर रख सकती है। उसके बाद वो इंसान इतना खोखला हो जाएगा कि शायद वो कभी संभल ही ना पाए। आप जानते हैं उन परिणामों के बारे में जो आपके विक्टिम पर पड़ सकते हैं, द कॉन्सिक्वेंसेस। गैस लाइटिंग के बाद एक इंसान के दिमाग में उसके लिए अगर कुछ बचता है तो वह है सिर्फ सेल्फ डाउट। सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें उस इंसान के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके भी चांसेस हो जाते हैं। और अगर इससे भी आगे चले गए तो सेल्फ ब्लेम। वो विक्टिम हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानेगा, उन चीज़ों के लिए भी जिससे उसी को तकलीफ हो रही है। ये सेल्फ ब्लेम इस हद तक चला जाएगा कि वो अपने पार्टनर तक को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई समझने गया तब भी वो उसी इंसान की साइड ले गए जिन्होंने उन्हें गैसलाइट किया है। क्या गैसलाइटिंग से बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, मगर उतना ही क्रूर। बी अवेयर ऑफ योर ओन परसेप्शन। अपनी सोच के बारे में जागरूक होना। अपनी मेमोरी पर यकीन कीजिए, अपने परसेप्शन पर यकीन करिए, अपनी सोच पर यकीन कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए। अगर आप अपने आप को ही अच्छे से नहीं जानते हैं तो आपकी सोच की बुनियाद बड़ी ही कमज़ोर होगी और उतना ही आसान उसको तोड़ना होगा। अगर आप अपनी असलियत को स्वीकार नहीं करते, अपनी सोच को अनदेखा करते रहते हैं, तो ज़िंदगी में सिर्फ एक रास्ता बचता है, एक झूठ को जीना जो आप ही ने बनाया होगा, जिसे आप कितना भी अपना लो मगर रहेगा तो वो एक झूठ ही। और जिस दिन आपका वास्तविकता से सामना होगा उस दिन आपका खोखलापन आपके सामने होगा। आप तिरस्कार करोगे, नकारोगे, क्योंकि सच क्रूर होता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि इनफ स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल के साथ बोला गया झूठ एक सच के बराबर होता है, लेकिन कभी सच नहीं होता। और जाते वक्त एक आखिरी लाइन, इट डजेंट मैटर हाउ मच गुड अ लाई इज, इट कैन नेवर बी अ ट्रूथ। इस सेंटेंस में सिर्फ एक दिक्कत है, ए ट्रूथ नीड्स टू बी ट्रूथ एंड द वन हु नोज योर ट्रूथ इज ओनली यू।